नमस्कार, मैं हूं नवीन जहार रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, जो बुलडोजर स्कीम है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, ये सबको पता है कि इसकी जो शुरुआत थी वो यूपी से हुई थी और योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया था कि जो भी क्रिमिनल है, जिसने भी ऐसा काम किया है, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाओ। पहले तो फाइल निकालो, इसका घर इलीगल है या नहीं है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, और फिर इस पे बुलडोजर चलाओ। कोर्ट रोक लगाते रह गया, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन योगी जी का बुलडोजर रुका नहीं। लेकिन उसकी कॉपी और भी इस राज्यों में हुई, आसाम में हुआ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी हुआ। लेकिन इसका भरपूर फायदा अभी उठा रही है गुजरात की सरकार। गुजरात की सरकार ने तो यूपी सरकार यानी कि योगी जी को भी पीछे छोड़ दिया है और सफाई अभियान जो चला रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन पे, इलीगल जो भी लोग बसे वहां पे से रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उसको निकाल बाहर कर रहे हैं। 22 अप्रैल को जो पहलगांव में जो घटना हुई थी, उसके बाद ये अभियान जो है बहुत तेजी से चल रहा है दोस्तों। उससे पहले द्वारका में जो अतिक्रमण हो गया था इनका, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का, पूरे द्वारका को साफ करा दिया। और अभी 2-3 दिन पहले से अहमदाबाद के चंदोला लेक में जो चल रहा है, उसको तो समझ लीजिए गिनीज बुक में लिखने वाला ऐसा कांड है दोस्तों। कहते हैं 2 लाख स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ था जहां पे ये अतिक्रमण हो रखा था। और घर कितने थे, सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। 8,500 8,500 घर बना के बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने इस लेक पे कब्जा कर लिया था दोस्तों। और सबके पेपर निकाल के, आप समझ लीजिए जितने भी लोग थे वहां सबके आधार कार्ड बने हुए थे। अब समझ लीजिए हमारे देश में आधार कार्ड बनाना कितना आसान है। कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे आधार कार्ड चलता है। और जहाँ आधार कार्ड ही फर्जी बनता हो वहाँ आप क्या कर सकते हैं। लेकिन दाद देनी होगी गुजरात सरकार की कि उन्होंने सबके डॉक्यूमेंट चेक करके फर्जी निकाला आधार कार्ड, और पूरे कॉलोनी पे 8,000 घरों पे बुलडोजर चला दिया। और इससे कहीं भी देखिए, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं कोई चू नहीं बोल रहा। कोई भी एनजीओ, कोई भी विपक्षी दल, कोई इस पे चू नहीं बोल रहा। जबकि यूपी में जब ये बुलडोजर चलते थे तो ये लोग सभी दौड़ के आ जाते थे, पिटीशन लग जाती थी हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट अर्जेंसी में सुनवाई भी करता था। लेकिन गुजरात सरकार के खिलाफ कोई भी कोर्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि गुजरात सरकार कुछ भी कर रही है बिल्कुल ही ठोक बजा के कर रही है। और जो अभियान चल रहा है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गुजरात से निकालने का, और खबर के बीच में ये खबर तो दब गई है, लेकिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री है बिल्कुल ही धन्यवाद के पात्र हैं, भूपेंद्र पटेल जी। तो याद होगा भूपेंद्र पटेल जी कैसे मुख्यमंत्री बने थे, पूरे मंत्रिमंडल, पूरी सरकार को बदल दिया था। किसी मीडिया को भनक नहीं लगी थी कौन बनने जा रहा है। और विजय रूपानी की सरकार चली गई, सारे मंत्री चले गए, भूपेंद्र पटेल आ गए और बिल्कुल ही सही काम कर रहे हैं। और उनके साथ जो मंत्री हैं, हर्ष हर्ष संघवी, हर्ष संघवी का काम देखिए, बिल्कुल नौजवान है। और जहां भी किसी भी तरह की इलीगल काम होता है वहां पे हर्ष सिंह भी खुद ही पहुंच जाते हैं। और अभी देखा था कि गरबा में कुछ पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस पे सिर्फ भरोसा करके नहीं चलते हैं, खुद वहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं और एक्शन करवाते हैं। तो हर्ष सांघवी और भूपेंद्र पटेल दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। और जल्द ही हमें देखने को मिलेगा कि गुजरात रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से मुक्त हो चुका है दोस्तों। इनसे सबक लेकर बाकी जो राज्य हैं वहां भी ये अभियान चलाना चाहिए। और जो बांग्लादेशियों और जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालने का जो अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट ने छेड़ा है, राज्य सरकार को इस पे बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए और देश को घुसपैठियों से मुक्त कराना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।